फाइनली मीम से मोहब्बत ड्रामे का वो सीन आ ही गया जब शाहरुख की गैर मौजूदगी में सब घर वाले परेशान हैं और रोशी के दादा इसकी रुखसती के लिए परेशान आबिद साहब से बात करते हैं और वो फ़ौरन तलहा की तरफ देखकर सवाल करते हैं और तलहा मान जाता है। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि शाहरुख अरसलान अगवा हो चुका है और इसके अगवा के पीछे पक्का तलहा अहमद का ही हाथ है, इसीलिए तो इतना मुतमईन बैठा था। ऐसे में घर वाले परेशान के बारात 9 बजे आनी थी लेकिन 10 बज चुके हैं, बारात अभी तक नहीं पहुंची। सब मेहमान पूछ रहे हैं, रोशी भी इंतज़ार करते करते थक चुकी है स्टेज पर बैठी, लेकिन बारात नहीं पहुंची। ऐसे में शाहरुख के घर वालों को बार बार फ़ोन कर रहे हैं सुलेमान साहब। जब इनकी वालदा बताती हैं कि हम तो खुद शाहरुख को तलाश कर रहे हैं, वो कहीं गायब है, हमें मिल ही नहीं रहा, हम इसके लिए बहुत परेशान हैं। ये सुनकर तो क़यामत टूट पड़ती है यहाँ सब घर वालों पर कि अब क्या होगा, रोशी की बारात नहीं आएगी। दादा जान तो वहीं सोफ़े पर बैठे बैठे एक तरफ लुढ़क जाते हैं जब तलहा इन्हें संभालता है। स्टेज पर बैठी रोशी भी घबरा कर उठकर खड़ी हो जाती है कि आखिर हुआ क्या। अब सब घर वाले दादाजी को लेकर अंदर कमरे में जाते हैं। मेहमानों से इस बात को छुपाया जाता है, इसीलिए अंदर इकट्ठे होकर सुलेमान साहब अपने वालिद को संभाल रहे हैं कि बाबा आप अपना ख्याल करें। जिस पर वो रोते हुए कहते हैं, सुलेमान आज रोशी की शादी होनी चाहिए, वो रुखसत होकर अपने घर चली जानी चाहिए। सुलेमान साहब तो अपने वालिद को देखकर परेशान, बाबा सब ठीक हो जाएगा, आप संभालें खुद को। वो घुटनों के बल बैठा तलहा अहमद भी इनके लिए परेशान हो रहा है। जब दादाजी तलहा से बात करते हैं, इसके आगे हाथ जोड़ते हैं कि बेटा रोशी की बारात नहीं आएगी तो मेरी पोती की बहुत बदनामी होगी, हमारी इज़्ज़त अब तुम्हारे हाथ में है, तुम प्लीज़ हमारी रोशी को अपना लो। तलहा फ़ौरन इनके हाथ पकड़ लेता है, ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसे मत करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं रोशी से शादी के लिए। इसके बाद सब घर वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, सुख का सांस आता है और वो सब इकट्ठे होकर स्टेज पर परेशान हाल खड़ी रोशी के पास जाते हैं। रोशी घबरा रही है, क्या हुआ है दादाजी, क्या बात है। दादाजी फ़ौरन अपनी रोशी को गले लगा लेते हैं और इसे बिठाकर बड़े प्यार से समझाते हैं, हमारी इज़्ज़त अब तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम्हें अपने दादा पर भरोसा है तो इस निकाह के लिए राज़ी हो जाओ। वो हैरान परेशान अपने दादाजी को देखती है जो इसे बताते हैं कि वो इस वक्त इसका निकाह तलहा के साथ कर रहे हैं। रोशी को यकीन नहीं आता और वो कभी नहीं चाहेगी कि वो तलहा अहमद की अनचाही ज़बरदस्ती की बीवी बनकर उनके घर जाए। वो इतनी गिरी पड़ी नहीं है, लेकिन दादाजी की मिन्नतें इसे मुंह खोलने की इजाज़त ही नहीं देती। वो रोती हुई आंखों से सामने परेशान खड़ी अपनी पूरी फैमिली को देखती है। इसका बाप, इसकी माँ, इसकी दादी, फुप्पो, बहन, बहनोई सब परेशान है सिर्फ रोशी के लिए, और इन सब की इज़्ज़त रोशी के हाथ में है। वो ना चाहते हुए भी मान जाती है और यूँ आनन फानन इसका और तलहा का निकाह करके इसे तलहा के साथ रुखसत कर दिया जाता है। किस्मत इस तरह बदल जाएगी, जिससे वो मोहब्बत करती है वो इसके नसीब में लिख दिया जाएगा। इसे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन वो खुश होने की बजाय गुस्से में है, नाराज़गी है कि इस पर तरस खाकर इसे अपनाया गया। इसके घर वालों की इज़्ज़त बचाने के लिए तलहा अहमद ने मजबूरी में ये निकाह किया। वो तो सबीका को पसंद करते हैं, उससे शादी करने वाले थे। अभी तो रोशी को पता ही नहीं कि सबीका का चैप्टर तो कब का क्लोज़ हो चुका था। फ़िलहाल तो वो कमरे में आकर गुस्से में अपना ज़ेवर उतार कर नोच कर दुपट्टा फेंकती है और तलहा अहमद तो खुश और मुतमईन है कि उसने रोशी को बचा लिया उस शाहरुख अरसलान के चुंगल से। लेकिन आबिद साहब इस सारी सिचुएशन पर हैरान है कि ये सब आखिर हुआ कैसे।